नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। मेष राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का वीडियो मेष राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा है, बुध हो गए हैं उदय। अब आपके जीवन पर कैसा प्रभाव देखने को मिलेगा, किस प्रकार आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य बनेंगे, किस प्रकार सफलता मिलेगी जीवन में। यानी बुध उदय होकर अब मेष राशि वालों के किस प्रकार सपने और इच्छाओं को पूरा करेंगे, तो आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। वीडियो को छोटा सा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। प्रिय मेष राशि वालों, यहाँ पर एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है जिसका आपके जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर बुध वक्री भी थे और अस्त भी थे। इसलिए बुध का नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा था। बुध यहाँ पर सकारात्मक प्रभाव नहीं दे पा रहे थे। कहीं ना कहीं जीवन में उतार चढ़ाव बना हुआ था, अधिक संघर्ष बना हुआ था, समस्याओं का सामना आपको करना पड़ रहा था। परंतु प्रिय मेष राशि वालों, यहाँ पर अब एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है, क्योंकि बुध अब उदय हो रहे हैं। और जब बुध उदय होते हैं तो यह भाग्य को भी उदय कर देते हैं, यानी आपके सभी बिगड़े से बिगड़े कार्य को बनाते हैं, संपूर्णतः लाभ के योग बनते हैं और जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं उन्हें समाप्त करते हैं। प्रिय मेष राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी है मंगल, परंतु बुध यहाँ पर अब उदय होने जा रहे हैं। उदय होते ही बुध आपके सपने और इच्छाओं को पूरा करेंगे। बुध यहाँ पर बैठकर अपनी सप्तम दृष्टि से आपके पांचवें भाव को भी देखेंगे, जो कि सूर्य का घर है। यानी प्रिय मेष राशि वालों, बुध यहाँ पर बैठकर अपनी सप्तम दृष्टि से आपके पांचवें भाव को देखेंगे, जिससे कि आपके सपने और इच्छाएं पूरी होंगी और आपके सभी बिगड़े से बिगड़े कार्य को बनाएंगे। बुध बुद्धि और वाणी के कारक होते हैं। बुध आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हैं। बुध आपके सपनों को साकार करते हैं और बुध आपकी परेशानियों का अंत करते हैं। बुध अब यहाँ पर उदय होने जा रहे हैं और बुध के उदय होते ही आप खुद देखेंगे कि आपके जो बिगड़े से बिगड़े कार्य हैं वह बनने प्रारंभ हो जाएंगे। यानी प्रिय मेष राशि वालों, यहाँ पर अब आने वाला समय बहुत ही सकारात्मक रहेगा, क्योंकि जब कोई ग्रह उदय होता है तो वह बहुत ही पावरफुल प्रभाव देता है। और वैसे भी बुध यहाँ पर वक्री रहेंगे। यानी प्रिय मेष राशि वालों, बुध यहाँ पर वैसे भी वक्री रहेंगे और वक्री बुध अचानक से प्रभाव देता है। कभी कार्य क्षेत्र में सफलता मिल जाती है और कभी किसी कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा अधिक संघर्ष भी करना पड़ता है। नकारात्मक प्रभाव भी रहता है वक्री ग्रह का और सकारात्मक प्रभाव भी रहता है, क्योंकि आपका 11वें भाव में बैठे हुए। 11वां भाव यह आय और लाभ का भाव होता है। तो यहाँ पर आपकी आमदनी को बढ़ा सकते हैं या कहीं ना कहीं आप बदलाव करते हुए दिखाई देंगे। व्यापार से नौकरी की ओर या नौकरी से व्यापार की ओर, यानी इस तरह का बदलाव रहता है। या व्यापार में अधिक व्यापार को बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे। परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पर, अगर आप बदलाव करना चाहते हैं, परिवर्तन करना चाहते हैं, तो बुध के उपाय करें। इन उपायों से ही, यानी प्रिय मेष राशि वालों, इन उपाय से ही आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि बुध का जो नकारात्मक प्रभाव है वह तो समाप्त हो जाएगा और जो सकारात्मक प्रभाव रहेगा वही आपको प्राप्त होगा। वही आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य को बनाएगा, वही आपकी परेशानियों का अंत करेगा, वही आपके जीवन के संघर्षों को समाप्त करते हुए दिखाई देंगे। यानी प्रिय मेष राशि वालों, आपके जीवन के संघर्ष को समाप्त करते हुए दिखाई देंगे। लगातार आपकी मेहनत का आपको फल मिलेगा, क्योंकि जीवन में जब परेशानियां, समस्याएं चलती हैं, चाहे वह आपका व्यापार क्यों ना हो, अगर व्यापार में परेशानी चल रही है या नौकरी के क्षेत्र में अधिकारियों से मनमुटाव रहता है या छोटी छोटी बातों पर परिवार में मनमुटाव देखने को मिलता है या मित्र शत्रु बन जाते हैं, तो इस तरह का जो बदलाव हो रहा था जीवन में, क्योंकि आप अधिक परिश्रम कर रहे थे, अधिक मेहनत कर रहे थे, परंतु उतनी सफलता नहीं मिल पा रही थी। कभी कभी कुछ व्यक्तियों को बड़ी सफलता भी प्राप्त हो जाती थी, परंतु कुछ व्यक्तियों को थोड़ा सा उतार चढ़ाव भी देखने को मिलता है। यह सब आपकी कुंडली के आधार पर प्रभावित होते हैं। यानी बुध अब वक्री हैं, अब उदय होने जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो
जिनकी कुंडली में बुध अच्छे हैं उनके लिए समय अच्छा रहेगा, और जिनकी कुंडली में महत्वपूर्ण प्रभाव दे रहे हैं यानी बुध बुरे हैं तो उन्हें यहाँ पर थोड़ा सा उपाय करना पड़ सकता है। यानी प्रिय मेष राशि वाले, बुध के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए आपको लगातार बुध के उपाय करने चाहिए, और बुध के उपाय के लगातार आपको हरी वस्तुओं का दान करें और बुध के मंत्र का जाप करें। तो प्रिय मेष राशि वालों, यहाँ पर बदलेगा आपका भाग्य, बनेंगे सभी बिगड़े हुए काम, परंतु धैर्य और संयम रखें, क्योंकि मेहनत का फल जब भी प्राप्त होता है जब आप धैर्य और संयम रखते हैं। क्योंकि जल्दबाजी में किया हुआ कार्य कभी तो लाभकारी हो जाता है, परंतु ज़्यादातर कहीं ना कहीं नुकसान देखने को मिलता है। उन कार्यों से आपको उतार चढ़ाव परेशानियां भी देखने को मिलती हैं। कभी कभी कोई कार्य में आपको शुरुआत में सफलता नहीं मिल पाती है, परंतु कुछ व्यक्ति लगातार प्रयास करते हैं और अपने इरादों को बुलंद करते हैं, यानी अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, और वह अवश्य ही उन कार्यों में जो असंभव लग रहे थे वह कार्यों में अब सफलता प्राप्त करनी प्रारंभ कर देते हैं। बुध आपकी बुद्धि के कारक हैं, वाणी के कारक हैं, आपके व्यापार के कारक हैं, आपकी आर्थिक स्थिति के कारक हैं, मंगल ग्रहों के सेनापति हैं। यह आपके साहस और पराक्रम को बढ़ाते हैं, आपके जीवन में जो परेशानियां समस्याएं चल रही हैं उन्हें समाप्त करते हैं। लगातार सकारात्मक प्रभाव से सफलता देखने को मिलती है जीवन में। प्रिय मेष राशि वालों, यहाँ पर बड़ा बदलाव होने जा रहा है, और यह बदलाव आपको बड़ी सफलता की ओर ले जाएगा और आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य को बनाएगा। संपूर्णतः बड़े लाभ के योग बनेंगे, परंतु धैर्य और संयम रखें। प्रिय मेष राशि वालों, अगर नौकरी के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में सफलता नहीं मिल पा रही है तो बुध अब उदय होने जा रहे हैं, यानी 2 दिन बाद बुध उदय का आपको प्रभाव देखने को मिलेगा, और यह प्रभाव आपको सफलता की ओर अवश्य ही बढ़ाएगा। यह आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा, यह आपके कार्य करने की क्षमताओं को बढ़ाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में भी अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा, परंतु लगातार सूर्य देव को भी जल दें, क्योंकि सूर्य देव भी वहाँ पर बैठे हुए हैं। सूर्य देव यहाँ पर पावरफुल हैं, क्योंकि सूर्य देव गुरु के नक्षत्र में हैं तो बहुत ही पावरफुल हैं। यहाँ पर मंगल अस्त चल रहे हैं, राहु भी बैठे हुए हैं जो कि एक मायावी ग्रह हैं। प्रिय मेष राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है शुक्र और शनि का मित्र, यानी शुक्र और शनि जो कि आपस में मित्र हैं, मित्रता का भाव रख रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा प्रभाव है। यहाँ पर यह शत्रुओं को भी मित्र बना देते हैं, परंतु बुध उदय हो रहे हैं तो यह बहुत ही अच्छा होता है। करियर के क्षेत्र में, मान सम्मान में, व्यवसाय में, वाणिज्य के कार्यों में, यानी प्रिय मेष राशि वालों, ग्रहों का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व होता है। जब यह सकारात्मक होते हैं तो सफलता देखने को मिलती है, जब नकारात्मक होते हैं तो जीवन में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। लगातार अच्छा प्रभाव दिखलाते हैं। समस्याओं का सामना कर रहे थे आप, अब यहाँ अवश्य ही उन समस्याओं को समाप्त करेंगे। प्रिय मेष राशि वाले, जीवन में जो उतार चढ़ाव परेशानियाँ रहती हैं, समस्याएं रहती हैं, अगर आप अपने विचारों को सकारात्मक रखेंगे, अपने इरादों को बुलंद रखेंगे तो अवश्य ही सफलता देखने को मिलेगी, अवश्य ही सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा, अवश्य आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य बनेंगे। परंतु जब आप क्रोध करते हैं या कार्य क्षेत्र में जल्दबाजी करते हैं और वहाँ पर ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव है तो वहाँ पर बुरा असर ही देखने को मिलता है या बुरे परिणाम आपको देखने को मिलते हैं, जिससे कि व्यक्ति कभी कभी निराश भी हो जाता है। तो इसलिए आपको अपने ग्रहों की चाल को समझना चाहिए। अगर आप अपने ग्रहों की चाल को समझकर प्रयास करेंगे अवश्य ही सफलता की ओर बढ़ते हुए दिखाई देंगे। जिनके जीवन में परेशानियां समस्याएं चल रही हैं वह हमें कमेंट कर सकते हैं। जो अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं वह भी हमें कमेंट करें। प्रिय मेष राशि वालों, यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रभाव देखने को मिलेगा, महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेगा जो कि व्यक्ति को सफलता की ओर बढ़ाएगा अवश्य ही, परंतु उपाय अवश्य ही करें क्योंकि सभी ग्रहों का एक अलग अलग प्रभाव होता है। सूर्य ग्रहों के राजा हैं तो यहाँ व्यक्ति के आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। मंगल आपके साहस और पराक्रम को बढ़ाते हैं। राहु महाराज यह छल से, चतुराई से अचानक धन को बढ़ाते हैं या ऑनलाइन कोई कार्य करते हैं जिसमें शीघ्र ही धन की प्राप्ति होती है। केतु जीवन में भ्रम फैलाते हैं, कभी कभी मन भी उदास हो जाता है, तोड़ने का कार्य करते हैं। वहीं गुरु ज्ञान के कारक हैं, लगातार लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं,
यानी आपसे कराते हैं। सकारात्मक प्रभाव से विवाह के कारक भी बनते हैं, यानी स्त्री के विवाह के कारक बनते हैं गुरु, क्योंकि गुरु पुरुष कारक होते हैं। शुक्र स्त्री कारक होते हैं। शुक्र यानी माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बनता है। शनिदेव कर्मों के विधाता हैं, न्यायाधीश हैं। परंतु बुध जो कि बुद्धि और वाणी के कारक हैं और यहाँ पर अब उदय होने जा रहे हैं, तो यह बहुत ही अच्छा प्रभाव रहता है। प्रिय मेष राशि वालों, अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मूल मंत्र यानी अपने विचारों को सकारात्मक बने, यानी विचारों को सकारात्मक बनाएं और मन में ठाने कि हाँ मैं इस कार्य को कर सकता हूँ, परंतु बदलाव भी करें ताकि आप उस कार्य को शीघ्र ही प्राप्त कर सकें। यानी बदलाव अवश्य हो जाता है। कभी कभी यह बदलाव आपको सफलता की ओर अचानक ही ले जाता है, क्योंकि जिस प्रकार ग्रहों में बदलाव होता है उसी प्रकार जीवन में भी महत्वपूर्ण घटनाएं देखने को मिलती हैं। कभी मित्र शत्रु बन जाते हैं और कभी शत्रु मित्र बन जाते हैं। कभी अचानक से लाभ प्राप्त हो जाता है, कभी अचानक से नुकसान देखने को मिल जाता है, कभी अचानक घटनाएं सुनने को मिल जाती हैं, और कभी जिन कार्यों को आप असंभव समझ रहे थे वह कार्य आपके संभव होने प्रारंभ हो जाते हैं। तो इस तरह का प्रभाव रहता है। प्रिय मेष राशि वालों, ये आने वाला समय बहुत ही सकारात्मक रहेगा, क्योंकि बुध हो गए हैं उदय, अब भाग्य को उदय करेंगे और आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य को बनाएंगे। संपूर्णतः गणेश जी भगवान का आशीर्वाद बनेगा, और गणेश जी भगवान का जब आशीर्वाद बनता है तो जीवन के सभी कार्य शुभ होते हैं। परंतु उपाय अवश्य ही करें, क्योंकि जब आप उपाय करते हैं जब भी वह ग्रह पावरफुल होते हैं। और बुध के उपाय के लिए लगातार आपको हरी वस्तु का दान करना चाहिए, बुध के मंत्र का जाप करना चाहिए, या आप पन्ना रत्न भी धारण कर सकते हैं। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। यानी पन्ना रत्न से बुध मजबूत होते हैं और आपके कार्य को सफलता की ओर बढ़ाते हैं। परेशानियों को अंततः जीवन के संघर्ष को समाप्त करते हैं। यानी प्रिय मेष राशि वालों, सकारात्मक प्रभाव से सफलता देखने को मिलती है और नकारात्मक प्रभाव से जीवन में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, समस्याएं देखने को मिलती हैं, परेशानियां देखने को मिलती हैं। तो प्रिय मेष राशि वालों, कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय सूर्यदेव, जय गणेशाय नमः अवश्य लिखें। वीडियो को छोटा सा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी पर माँ लक्ष्मी का सदा आशीर्वाद बना रहे ऐसी हम कामना करते हैं। जय माँ लक्ष्मी, जय गणेशाय नमः, हर हर महादेव, जय राधे कृष्णा। और हमारा समझाना आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। जय माँ लक्ष्मी।